बोटाद के किंग ऑफ सालंगपुर यानी हनुमान मंदिर में लगी तस्वीरों ने पूरे गुजरात में धार्मिक भूचाल ला दिया। इन तस्वीरों में हनुमान जी को दास के तौर पर दिखाया गया है, जिससे संत समाज के साथ साथ कई हिंदू संगठनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और ये विवाद जल्द थमने वाला भी नहीं। गुस्साए लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये आप भी देखिए। हाथों में पोस्टर थामे और स्वामी नौतन का विरोध करते ये लोग गुजरात के राजकोट से हैं। स्वामी नारायण मंदिर के बाहर पोस्टर को चस्पा करते ये लोग बेहद आक्रोश में हैं। वजह है सालंगपुर हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान को दास के तौर पर दिखाया जाना। पवन पुत्र हनुमान के अपमान का बदला लेने के लिए इन लोगों ने भगवान हनुमान को विश्राम करते हुए पोस्टर लगाया है और स्वामी नारायण भगवान को हनुमान जी की सेवा करते हुए दिखाया गया है। જે મોટી મૂર્તિ લગાવેલી છે એમાં હનુમાનજી મહારાજનું ખરાબ ચિત્ર એક લગાવેલું છે, એ ખરાબ ચિત્ર છે એ દૂર કરે। એમાં એવું દર્શાવેલું છે કે હનુમાનજી મહારાજ સ્વામીજીના દાસ બનીને હનુમાનજી મહારાજ ઊભા છે। અમારું એટલું કે છે, અમારું કહેવાનું એટલું જ છે કે એ કાંઈ ભેદ જે કાંઈ ભીત ચિત્ર છે એ તમે ચિત્ર દૂર કરી નાખો, એટલે અમે આ બેનર અહીંયાથી હટાવી લઈશું। સેના ચિત્ર છે અત્યારે લગાડવામાં આવ્યું છે કયા ગ્રુપ દ્વારા? આ એવું પોસ્ટર મારેલું છે કે હનુમાનજી સૂતા છે અને એમની આગળ પાછળ એમના ભોજન લઈને ઊભા છે। અમુક સ્વામી જે છે એ એમના પગ દબાવે છે, અમુક સ્વામી વીંઝણાથી એમનો પવન નાખે છે। આ એવું ચિત્ર છે। अब जय श्री राम के नारे लगाते हुए विरोध मार्च निकालते इन साधु संतों को देख लीजिए। ये तस्वीरें वडोदरा से आई है, जहां पर साधु संत समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए विवादित तस्वीर को हटाए जाने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर वैदिक तौर पर विरोध करने का ऐलान किया है। સનાતન ધર્મની ઉપર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તરફથી જે કુઠારાઘાત થઈ રહ્યા છે તેની સામે અમારો વિરોધ છે। આજે કલેક્ટરને પોલીસ કમિશનરને આવેદન આપીએ છીએ, ત્યાર પછી આગળની લડી તો અમે કોર કમિટી નક્કી કરશે અને દરેક તબક્કે અમે લડી લેવા તૈયાર છે। બોટમથી ઉપર લગી અને આ લડત સતત ચાલુ રહેશે। નથી કે એક દિવસનો પ્રોગ્રામ, અમારો બહુ મોટા લેવલ પ્રોગ્રામ છે અને એમને વૈદિક પ્રણાલીથી રોડથી કોર્ટ લગી દરેક જગ્યાએ લડી લઈશું। जब से सालंगपुर हनुमान जी की तस्वीरें स्वामी नारायण स्वामी की सेवा करते हुए सोशल मीडिया में वायरल हुई है, साधु संत समाज ने इसे भगवान हनुमान का अपमान बताते हुए स्वामी नारायण ट्रस्ट पर धर्म का अपमान करने के आरोप लगाए हैं। नर्मदा के दिव्य शक्तिपीठ के संत कृपालानंद सरस्वती ने इसे पूरी तरह से गलत करार दिया है અને એકબીજા વાડાઓને સંપ્રદાયોને ઊંચા નીચા દેખાડવા માટે એકબીજાનું અપમાન થાય અને લોકોની ભાવના આહત થાય એવું કાર્ય ન કરવું જોઈએ। આજે એ ભીત ચિત્રમાં દર્શાવેલી હનુમાનજીની એક પ્રતિમા જે હનુમાનજીને દાસ બતાવી રહ્યા છે અને સંપ્રદાયના તિલક ચાંદલા સાથે હનુમાનજીને બતાવ્યા છે, જે ગલત અને સરાસર એ અજુગતું કહેવાય। કેમ હનુમાનજી પરંપરામાં હનુમાનજીનું તિલક, હનુમાનજીનું એક પ્રતિષ્ઠા એક ભગવાનની છે। सालंगपुर हनुमान जी मंदिर विवाद मामले में द्वारका के शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे आराध्यों को नीचा दिखाकर किसी भी संप्रदाय की उन्नति नहीं हो सकती। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आराधना करने का, उपासना करने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी भी देवी देवता का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। स्वामी नारायण संप्रदाय के जिन लोगों ने ऐसा काम किया है कि हनुमान जी का अपमान किया है, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि सनातनीय देवी देवताओं का अपमान करने से उनके संप्रदाय की उन्नति नहीं होने वाली। हनुमान जी के अपमान की आग पूरे गुजरात में चिंगारी की तरह फैल गई है। क्या अमरेली, क्या खेड़ा और क्या जूनागढ़, हर जगह से विरोध करते हुए तस्वीर सामने आ रही है। अमरेली में बबरामा हिंदू समाज के लोगों ने भगवान हनुमान का अपमान करने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मशहूर लोक गायक राजभा गढ़वी ने भी इसे आस्था का धंधा न बनाने की बात कही है। वहीं खेड़ा के डाकोर डंडी आश्रम के महंत विजय दास जी महाराज ने भी नाराजगी जताते हुए विवादित तस्वीर को हटाए जाने की बात कही है। भगवान हनुमानजी છે એ ભગવાન રામના દાસ હતા, રહેશે અને હંમેશા રહેવાના છે। મારી સૌને કરબદ્ધ પ્રાર્થના સંતોને સ્વામી સંપ્રદાયના, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના કે આ ભીતચિત્રો હટાવવા જોઈએ, કારણ કે આનાથી ગલત મેસેજ આખા વર્લ્ડમાં ગયો છે, વિશ્વમાં ગયો છે, જેથી કરીને હિન્દુમાં ભાગલા ન પડે, હિન્દુ બધા એક થઈને રહે
તો આ ભીતચિત્રો હટાવવાની જરૂર છે. બીજું સાથે સાથે કે જે માનસિકતા જે લોકોની અમુકની ખોટી છે, તો પોતાના જે ચિત્તમાં પણ જે ચિતરાઈ ગયા છે ચિત્રો ખોટા, એ પણ એને હટાવે. પણ મારે જે સાળંગપુરમાં આ ભીતચિત્રો બનાવ્યા છે, મિત્રો ભીતચિત્રો આપણે કદાચ કઢવી નાખશું, હાલો કાલે કહીને એમ કહેશું હવે આ વિવાદ કરીશું એટલે ભીતચિત્રો હટાવી દેશે, પણ એના ચિત્રો હટાડવા પડશે. એમને આપણે અહીંથી એટલું જ કહેવાનું છે, તમારે બિઝનેસ કરવો હોય તો હીરાનો કરો, બિલ્ડર છે, બીજા છે, ત્રીજા છે, ડૉક્ટર બનો, કલેક્ટર બનો, ઘણું બધું થાય. તમારે બિઝનેસ જ કરવો હોય તો ભગવાનને હું કામ પહેલાં આગળ લ્યો છો? મહેનત વગરનું છે એવું તમને લાગતું હોય તો સારું. હીરામાં કેવડા વર્લ્ડમાં આપણા નામ ઉજ્જવળ કર્યા છે, સુરતમાં બધા હીરાવાળાએ. એવી રીતે તમે બિઝનેસ કરો તો નામ થઈ શકે. આ ધર્મના સંપ્રદાયના લોકો દ્વારા અવારનવાર આવી રીતે સનાતન ધર્મની સાથે છેડછાડ કરવામાં આવે છે તથા અવારનવાર અપમાન પણ કરવામાં આવે છે. જે બાબતથી આજે અમે સર્વ ભાઈઓ બાબરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આ જે લોકો છે, આમાં જે કૃત્ય કરનાર છે, તે સમસ્ત લોકોના વિરુદ્ધ FIR દાખલ થાય અને તેની તપાસ થાય અને આમાં સામેલ જે લોકો છે સનાતન ધર્મને બદનામ કરવામાં, તે લોકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને ધાર્મિક લાગણી દુભાયાની અમે આજે ખેદ વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને સમસ્ત ગુજરાતમાં મોટા મોટા કથાકારો અને સાધુ સંતો દ્વારા પણ આ વાતનો વિરોધ કરવામાં આવેલો છે, જે આપ સોશિયલ મીડિયામાં અને ટીવીમાં પણ જોઈ રહ્યા છો. सालंगपुर हनुमान मंदिर विवाद मामले पर अखिल भारतीय संत समिति के गुजरात अध्यक्ष स्वामी नौतम का भी बयान सामने आया है. उन्होंने साधु संत समाज से चर्चा करने की बात कही और भगवान हनुमान को नीचा दिखाने से इनकार किया है. એને જેને જ્યારે જે જગ્યાએ જોવે ત્યારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના વિદ્વાન સંતો એનો જવાબ આપવા પણ રેડી છે. ભગવાન છે અને એ બાબતમાં કોઈએ વ્યક્તિગત ચર્ચાઓ કરવી હોય તો પણ કરી શકે છે. એટલે તમને બધાને કહું છું, કોઈ સ્વામિનારાયણના સત્સંગીઓએ ક્યારેય પણ કોઈની નાની સામાન્ય વાત જાણી અને ડિમોરલાઇઝ નહીં થવું. કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ કળિયુગની અંદર પ્રગટ થઈ અને અધર્મનો નાશ કરી, દારૂ, માંસ, ચોરી, અવેરી બધાની છોડાવડાવી અને સદ્ધર્મનું સ્થાપન કર્યું છે. આ ગુજરાતની અંદર આવીને આ ગુજરાતની ભૂમિએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઋણી છે. सालंगपुर में विवादित तस्वीर का मामला आसानी से शांत होने वाला नहीं है. पूरे गुजरात के साधु संत इस विवादित तस्वीर को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं. अगर ऐसे में जल्द इस मामले में समाधान नहीं निकलता है तो आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है. जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, जामनगर से दर्शन ठक्कर, बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक, खेड़ा से हिताली शाह, नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, अमरेली से हिरेन, राजकोट से नीलेश शशांकिया और द्वारका से रजनीकांत जोशी के साथ आज तक ब्यूरो. एक तरफ बोटाद में हनुमान जी की तस्वीरों को लेकर बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ अंबाजी मंदिर और डाकोर के रणछोड़ राय मंदिर में VIP दर्शनों को लेकर विवाद खड़ा हो गया. कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ कई संगठन पैसे लेकर VIP दर्शन कराने के निर्णय का जमकर विरोध कर रहे हैं. धार्मिक विरासत से धनी राज्य गुजरात में इन दिनों भगवानों और मंदिरों को लेकर विवाद का दौर शुरू हो गया है. एक तरफ किंग ऑफ सालंगपुर यानी हनुमान जी की प्रतिमा के नीचे लगी पेंटिंग को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ अंबाजी और डाकोर में भगवान के VIP दर्शनों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल डाकोर मंदिर ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है कि जो तीर्थयात्री ठाकुर जी के आमने सामने दर्शन करना चाहते हैं उन्हें 250 से 500 रुपए का भुगतान करना होगा. डाकोर मंदिर प्रशासन ने इसे सन्मुख दर्शन का नाम दिया है. हालांकि हिंदू संगठन और स्थानीय सरपंच एसोसिएशन के सरपंचों ने इसका कड़ा विरोध किया. અગાઉ અમારી જે મીટિંગ થઈ હતી એની અંદર નક્કી એવું કરવામાં આવ્યું હતું કે પૂનમના બીજા દિવસે જાહેરાત કરવામાં આવશે. અત્યારે અમે મીટિંગની અંદર જે ચર્ચા થઈ એની અંદર અમારો નિર્ણય એવો લેવામાં આવ્યો છે કે 250-500 જે VIP દર્શનની જે સ્કીમ ચાલુ હતી એ યોજના હાલ પૂરતી તો ચાલુ જ રહેશે, પણ કમિટીની નેક્સ્ટ મીટિંગ વહેલામાં વહેલી તકે મળશે એવું અમને આશ્વાસન આપ્યું છે. તો તમારો જે વિરોધ છે યથાવત રહેશે કે તમે હવે રાહ જોશો? ના, અમારો વિરોધ યથાવત રહેશે. કમિટી મીટિંગ જ્યાં સુધી ના મળે ત્યાં સુધી. આગામી દિવસોની રણનીતિ એવું છે કે અમને અત્યારે જે ટ્રસ્ટીગણ જોડે બેઠા અમે એટલે અમને એક આશ્વાસન આપ્યું છે ખાતરીપૂર્વક કે નેક્સ્ટ મીટિંગની અંદર ટૂંક સમયની અંદર બોલાવવામાં આવશે. તમારી જે માગણી છે એ એની મીટિંગની અંદર એજન્ડા પાસ કરીને અમે એ स्वीकारीशु. वहीं डाकोर मंदिर प्रबंधक जगदीश दवे कह रहे हैं कि सन्मुख दर्शन का निर्णय अभी यथावत रहेगा.
એ લોકોની પણ જે રજૂઆત છે આ ન્યોછાવર બાબતની એ અમે કમિટીના કાર્યક્ષેત્રની છે અને કમિટી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે અને એમાં એનો સુખદ અંત પણ આવશે. એ મીટિંગ ક્યારે મળશે? એ ભવિષ્યના નજીકના સમયમાં જ મળશે. સામાન્ય રીતે કમિટીની બેઠક કેટલા દિવસે મળતી હોય? દર 3 મહિને મળતી હોય છે. એ વિવાદ યથાવત નથી રહેતો, એનો નિર્ણય કમિટીના કાર્યક્ષેત્રનો હોય, कमिटीમાં મૂકવામાં આવશે. डाकोर की ही तरह गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में भी वीआईपी दर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता हेमांग रावल ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। अंबाजी आए हेमांग रावल ने बताया कि 5,000 रुपए में वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। ડાકોરની અંદર મંદિરમાં વીઆઈપી દર્શનના 500 રૂપિયા લેવામાં આવે છે એ વાત હવે જગ જાહેર છે. પરંતુ આજે હું અંબાજીમાં આવેલો છું અને અહીં મને માલુમ પડ્યું છે કે 5,000 રૂપિયા આપો એટલે તમને વીઆઈપી દર્શન કરાવવામાં આવે છે. માતાજીના ગર્ભગૃહમાં લઈ જઈને 5,000 રૂપિયા આપનાર વ્યક્તિને 5,000 રૂપિયા આપે એ દાનમાં આપે એ વ્યક્તિને દર્શન કરાવવામાં આવે છે. આવા પ્રકારના આ પાક્કા સમાચાર મારી પાસે છે. હું અત્યારે અંબાજીમાં છું. મેં તપાસ કરી છે જાતે. જ્યારે આવા પ્રકારની વાત થયેલી હોય ત્યારે મેં આ બાબતે માનનીય વહીવટદારશ્રીને આજે અંબાજી મંદિરમાં રજૂઆત પણ કરેલી છે. ભૂતકાળમાં આ જ વહીવટદારશ્રીના શાસનમાં મોહનથાળના પ્રસાદની વાત હોય તો પણ એમણે બંધ કરવાનું એક કૃત્ય કર્યું હતું. ધર્મપ્રેમી જનતાએ એમને એ આંદોલન કરીને મોહનથાળ પ્રસાદ જેવી રીતે ફરીથી ચાલુ કરાવવામાં આવ્યો એવી જ રીતે હવે ધર્મપ્રેમી જનતાઓને સર્વે સનાતન ધર્મપ્રેમીઓ આ 5,000 રૂપિયાના વીઆઈપી દર્શનને પણ બંધ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. हालांकि अंबाजी मंदिर ट्रस्ट अभी वीआईपी दर्शनों पर छिड़े इस विवाद पर कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन भगवान के दर पर अगर रुपयों का बोलबाला होने लगे तो आम आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंचना लाजमी है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत और डाकोर से हेताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। वन नेशन वन इलेक्शन की खबरों का बाजार जैसे ही गर्म हुआ, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी आने लगा। गुजरात में तो वन नेशन वन इलेक्शन की खबरों के बीच कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने दिए थे, क्या वही संकेत एक बिल के रूप में संसद के स्पेशल सत्र में पेश होगा? मतलब जो मोदी ने कहा था 2024 से पहले वैसा हो जाएगा? अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की टाइमिंग को देखें तो विपक्षी दलों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये कि एक देश एक चुनाव कैसे संभव है? अगर बिल आता है तो संसद में और देश की 50% विधानसभाओं में पास कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल, संविधान में संशोधन कर एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत अचानक क्यों पड़ी? 24 घंटे पहले तक एक देश एक चुनाव पर बिल आएगा या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस था। लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने सस्पेंस करीब करीब दूर कर दिया है। मतलब 2024 से पहले बीजेपी ने एक नया एजेंडा सेट कर दिया। वही एजेंडा जिसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे एक खतरनाक हथकंडा बता रहे हैं। का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की खबरों का बाजार जैसे ही गर्म हुआ, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी आने लगा। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने इस पर क्या कहा, आप भी सुनिए। और देश की सभी पार्टियां
वो अपने आप को देश के लिए काम करने के लिए हमने बनाई ऐसा कहता है, तो ये अगर बनाने से उनका कोई भी नुकसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो कमेटी गठन की है और हमारे पूर्व राष्ट्रपति उनको रामचंद्र जी गोविंद जी को इसकी जवाबदारी दी है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठन की है, उसका रिपोर्ट सब उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, सब साथ में मिलकर उसको सपोर्ट भी करेंगे और हमारे देश में एक नई प्रथा अमल में आए, देश का खर्च बचे, लोगों का काम अच्छी तरह हो, उसके लिए इसमें मदद करेंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। गुजरात में तो वन नेशन वन इलेक्शन की खबरों के बीच कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अरावली में 30 से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने ऐसे नेताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी में जाने वाले सभी नेताओं को अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। એનાથી પરિવાર તૂટતો નથી, ખાનદાન લોકો છે બધું સ્વીકારીને ચાલતા હોય, કેટલાક લોકો એમના કારણો હોય છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી જે રાજનીતિમાં અથવા લોકશાહીમાં જેને સ્થાન નથી એવા હથગંડાઓ, પોલીસ કેસીસ, જેલમાં મોકલવાના, સીડી, ઈડી, સીબીઆઈ, ઇન્કમ ટેક્સ અને તંત્રનો સંપૂર્ણપણે દુરુપયોગ કરીને લોકોને અને જે મજબૂત મનના નથી હોતા અને બીજા હાથમાં લાલચ, એક હાથમાં ડર, બીજા હાથમાં લાલચ, એટલે આમ તેમ થતા હોય છે, પણ જે ગયા છે એ મને લાગે છે કે આવતા દિવસોમાં જરૂર પસ્તાશે। एक देश एक चुनाव पर चर्चा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का अचानक फुल एक्शन में आना विपक्षी दलों की आंखों में खटक रहा है। अरावली से हितेश सितारिया और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। सीमा पर देश की सेवा करने वाला खेड़ा का एक लाल जब शहीद हुआ तो पूरे शहर में मातम पसर गया। शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी ने नम आंखों से वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। ये अंतिम यात्रा है शहीद जवान विजय सिंह सोला परमार की। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के शेरी गांव की है। शहीद जवान अमर रहे नारों के साथ हजारों लोगों का जनसैलाब अंतिम यात्रा में दिखाई दिया। 4 साल के मासूम बेटे ने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। पत्नी को आखिरी बार दुल्हन की तरह तैयार किया गया ताकि शहीद पति को आखिरी अंतिम विदाई दे सके। शहीद जवान विजय सिंह की अंतिम विदाई में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। सेना के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी। વિજયજી સહિત આમાં અમને બહુ દુઃખની લાગણી અનુભવી છીએ અને સવારથી અમે ધાર્યા બધું રેલી કાઢી હતી એમની અને અત્યારે અંતિમ વિધિ રાખી છે અને એમના ઘરમાં એમની મમ્મી, એમની વાઈફ અને એમના ભાઈની વાઈફ છે અને બે એમના દીકરા દીકરી છે, બે એમના એક બબે બબે। હાલ છેલ્લું બંને પોસ્ટિંગ ક્યાં હતું? છેલ્લું એમનું પોસ્ટિંગ બીકાનેર હતું અને 21 વર્ષની સર્વિસ થઈ એમની। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। खेड़ा से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। इसरो सफलता का एक और इतिहास लिखने को तैयार है। चांद को फतह करने के बाद इस बार सूरज की बारी है। आदित्य L1 मिशन पूरी तरह से तैयार है। इसरो ने भी अपनी कमर कस ली है और अब तो काउंटडाउन भी शुरू हो गया। इंतज़ार कल यानी 2 सितंबर का है जब 11:50 पर PSLV C-57 एक बार फिर अनंत आकाश की अपनी मंजिल पर जाने के लिए उड़ान भरेगा। एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ होंगी। आदित्य L1 मिशन धरती से 15 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करके उस जगह पर पहुंचेगा जहां से वो सूरज पर होने वाली तमाम घटनाओं को न सिर्फ बेहद नज़दीकी से देखेगा बल्कि उसका अध्ययन भी करेगा। अब सूर्य की बारी। इसरो की पूरी तैयारी। सूरज के अनसुलझे रहस्य से अब उठेगा पर्दा। मिशन सूर्य का काउंटडाउन।
सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। महज कुछ घंटों के बाद भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से भारतीय समयानुसार सुबह 11:50 पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-57 के जरिए भारत आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर देगा और इसी के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक बार फिर इतिहास रच देगा। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इसरो के इस मिशन के नाम से ही संक्षेप में इसके उद्देश्य का पता चलता है। सूर्य का एक नाम आदित्य भी है और इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य रखा गया है, जबकि L1 का मतलब है लैंग्वेज पॉइंट 1। बोलते हैं तो ऐसे क्या है ना कि आप जैसे 2 बॉडी है हेवनली बॉडीज, उसके बीच में अगर आप थर्ड बॉडी रखते हैं तो वो बॉडी जो है उसके मोशंस को फील नहीं करेगी। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो होंगी वो बैलेंस आउट हो जाती हैं। ऐसे 5 पॉइंट होते हैं। तो जो L1 पॉइंट है वो सूरज और धरती के बीच में पड़ता है। तो जैसे अगर आप वहाँ पे एक सैटेलाइट डाल देते हैं तो वो सूरज के चारों तरफ जाएगा और उसके लिए कोई इक्लिप्स नहीं होगा, क्योंकि बीच में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है जो सन को पूरा ब्लॉक करे। जैसे धरती पर रहते हैं आप तो चंद्रमा आता है बीच में ब्लॉक कर लेता है। तो यू डोंट हैव एनी इक्लिप्सिंग because the satellite is going to be at L1 point and therefore you get the 24/7 observation for sun. 23 अगस्त को जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रमा 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, उसी पर पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि चांद के बाद अब अगला लक्ष्य सूर्य है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये मिशन क्या और कैसे अध्ययन करेगा, इस पर नजरें टिकी है। लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। पहले लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा, उसके बाद ये रोटेट करेगा अर्थ के चारों ओर और थर्सडे के थोड़ा थोड़ा करके इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट का रेडियस बढ़ा के फिर फाइनली इसको प्लेस किया जाएगा L1 पॉइंट में। इसलिए आदित्य L1 नाम है इसका। ये ग्रेविटेशन न्यूट्रल पॉइंट है। टोटल ये L1 to L5 5 पॉइंट रहता है इसका। चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो का सौर्य मिशन ये साबित कर देगा कि अंतरिक्ष विज्ञान के पटल पर भारत का सितारा बुलंद है। फिलहाल इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब बस इंतजार है स्पेस सेक्टर में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि की।